चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का वार्षिक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, यानी कि 26 फरवरी 2021 को पटना नगर यानी कि पटना यानी कि आपका बिहार का एग्जामिनेशन होने वाला है 2021 का है। तो उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप क्लास 9th में हैं, अगर आप भी दे रहे हैं इस बार क्लास 9th के पेपर, तो इस बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वाले के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में। इसलिए बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय संघ यानी संघनाथ इनके आपका कहाँ का है, ये आपका संगठन का है, पटना रीजन का है, समेटिव इनके असेसमेंट सेकंड का है, क्लास 9th का है जो कि साइंस का होगा। टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क यानी 90 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। फिलहाल कि मैं आपको इनके हिंदी मीडियम में फुल सॉल्यूशन बताऊंगा इस क्वेश्चन पेपर को, और इंग्लिश मीडियम वाले भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सामान्य निर्देश आपके सामने है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि और क्वेश्चंस आर कंपलसरी। प्रश्न संख्या 1 से आपको 3 तक की प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। सेकंड वाला है प्रश्न क्रमांक 4 से आपके 6 तक आपको जवाब देने पर, एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। थर्ड वाला है प्रश्न संख्या 7 से आपके यानी कि 17 के प्रश्न में आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर 3 अंक मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं। फिलहाल के शुरू करता हूँ आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने, जो कि यानी सेक्शन फर्स्ट है, यानी सेक्शन फर्स्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेक्शन सेकंड यानी सेक्शन बी, फिर उसके बाद सेक्शन सी भी आपका चलेगा। इसलिए बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है, यानी कि ब्रायोफाइट्स के पादप साम्राज्य का, यानी जो ब्रायोफाइट्स होता है को पादप साम्राज्य का उभयचर क्यों कहा जाता है, आपको यह बताना होगा, क्योंकि यह मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के मैं आपको इसके फुल सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द बताने वाला हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस बल का नाम बताओ जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डुबोया जाता है। तो आपको पता होगा, यानी कि उस बल का नाम आपको बताना है जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, तो उस बल यानी उस बल का क्या है, उत्प्लावन बल। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी सीए, यानी कि सीए पर 2 प्लस यानी कि 2 धनायन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, आपको बताना है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या जब इसकी 20 होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आपको यह दर्शाना है, यानी कि आपको बताना होगा। तो कितनी कैल्शियम में कितनी होती है, आपको यह सिद्ध करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, यानी कि आपको मछली पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। मत्स्य वर्ग के 4 अभिलक्षणों को लिखकर अपने मन के आप क्या देना है, मंतव्यों की पुष्टि करना है आपको। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट है, बार आता है, इस बार भी यह क्वेश्चन पक्का फंसेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शक्ति क्या है, यानी व्हाट इज पावर, यानी शक्ति क्या होती है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो शक्ति क्या होती है, यानी कार्य करने की क्षमता को ही हम शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपका वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि परमाणविकता क्या है, Na2 यानी कि सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट की परमाणविकता क्या है, आपको गणना करना है। यह क्वेश्चन मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है, एक्यूट और कॉनिक, यानी कि एक्यूट और कॉनिक बीमारियों में अंतर स्पष्ट करना है आपको। उन दोनों में कौन सी बीमारी सबसे यानी कि अधिक हानिकारक है और क्यों है, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन भी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, आ चुका है हम सामने है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए यानी कि आवश्यक आधारभूत कारकों को आपको सूचीबद्ध करना है, यानी आपको सूची बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रतिरक्षण से आप क्या समझते हैं, बच्चों का प्रतिरक्षण क्यों आवश्यक है। प्रतिरक्षण कार्यक्रम को आपके क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है, यानी उपलब्ध है, आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आ चुका है सामने है, निम्नलिखित अभिलक्षणों के आधार पर साम्राज्य को पहचाने, यानी कि आपको बहुकोशिकीय यूकारियोटिक आत्मपोषी यानी आत्मपोषी जीव और विषमपोषी यूकारियोटिक जीव और एक कोशिकीय यूकारियोटिक जीव, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट है, बार आता है कि सोनार क्या है, यानी व्हाट इज सोनार, राइट टू यूजेस ऑफ सोनार, यानी इसके 2 उपयोग आपको बताना है। यानी कि सोनार के 2 उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ। समुद्र में कोई भी चीज़ डूब जाती है, मान लो कि कोई भी यानी कि आपका यानी कि पानी वाला जहाज डूब जाता है, तो उसकी खोज करने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो इसके 2 उपयोग आपको लिखना है। फ्रेंड्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, भाई ये होता है, यानी जब कोई भी वस्तु को किसी यानी कि किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो वह अपने भार के यानी जितना उसका भार होता है वह उतना ही भार का यानी पानी बाहर कर देता है। तो यह आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी गति, यानी कि आपके यहाँ पर बात हो रही है कि गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा का परिभाषा आपको देना है, यानी गतिज ऊर्जा का परिभाषा आपको देना है। यानी गतिज ऊर्जा किसे कहती है, आपको इसकी परिभाषा देनी होगी, यानी डेफिनेशन आपको देना होगी। फ्रेंड्स, जब भी कोई मान लो कोई तीर कमान है, यानी कि वह चल रहा है, यानी कि वह चल रहा है, बहुत तेजी से छूट गया है, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने, एक पत्थर जिसका मात्र यानी कि 2 किलोग्राम है जो स्थिर अवस्था में है। फ्रेंड्स, इसका जवाब क्या होगा,
चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। आ चुका है यहाँ सामने, अल्ट्रासाउंड का 3 उपयोग आपको लिखना है, यानी कि अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं, इसके 3 उपयोग आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आ चुका है यहाँ सामने है, क्या कह रहा है, तरंग की गति यानी तरंग की गति, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में संबंध आपको स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर है, किसी तरंग की आवृत्ति क्या है, और यानी जिसका एक कंपन का साम्य यानी 0.025 प्रति सेकंड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आ चुका है यहाँ सामने है, एक 500 ग्राम यानी कि एक 500 किलोग्राम का यानी बंद गठरी का आयतन कितना है, तो 350 क्यूब यानी 350 यानी घन सेंटीमीटर है। क्या गठरी पानी में डूब जाएगा या फिर तैरेगा, अगर पानी का घनत्व कितना है, तो गठरी द्वारा यानी विस्थापन पानी की मात्रा क्या होगी, आपको यह निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का वाला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 वाला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के 2 त्रुटियों का आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर बी है, किसी यानी तत्व के परमाणु के आपको एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको यह सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर आई है, नहीं इसके परमाणु संख्या क्या है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी मोस्ट है कि प्रोटॉन एक्स और यानी 2 परमाणुक पदार्थ एक्स एवं वाई है, केंद्रक का संरचना आपको निम्न यानी कि प्रकार से दिया गया है, एक्स और वाई है, नहीं प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी आपके 6 ही होंगे, और न्यूट्रॉन 6 हैं और 8 हैं, आपको यह बताना होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट वाले देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एड्स क्या है, फैलाने यानी फैलाने वाले कारक का आपको नाम लिखना है। एड्स कैसे फैलती है, इस बीमारी को फैलने से नियंत्रित करने के लिए 4 सुझाव आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोस्ट है, बार आता है यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर अखा वाला है, ऊर्जा परिवर्तन के विभिन्न रूप को आपको बताना है, जब तुम साइकिल चलाते हो तो क्या है। क्वेश्चन नंबर का है, दिखावे की स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी वस्तु का ऊर्जा नियत होता है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 21 भी आ चुका है यहाँ सामने। 2 मित्र राघव और रमेश एक खिलौने दूरभाष एक धागा से बनाया, वे दोनों अलग रखे यानी खड़े हो गए। राघव धीरे से एक कप में यानी बोलता है और रमेश दूसरी तरफ से सुनता है, और रमेश बोलता है और राघव की सुनता है, तो आपको बताना होगा किस प्रकार का तरंग यानी हवा में उसकी आवाज में इससे बनता है, धागा में किस प्रकार का तरंग बनता है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर मोस्ट है, ये गावाला है, इन दोनों तरंगों में 2 अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है, दोनों मित्रों में किस प्रकार का विशेष गुण है, आपको यह भी बताना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी 22 है, आ चुका है यहाँ सामने है, मोस्ट है कि निम्न का आपको नाम यानी रासायनिक सूत्र देना है। एसिटिक अम्ल के 120 ग्राम में इसके मोल एवं यानी कि मॉलिक्यूल्स की यानी कि मॉलिक्यूल की आपको संख्या बताना है, यानी संख्या गणना करना है। क्वेश्चन नंबर बी है, निम्न का आपको रासायनिक सूत्र देना है। कैल्शियम यानी कैल्शियम फॉस्फेट का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वह होता है CaPO4। चलते हैं नेक्स्ट पर, एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होता है, तो Al2 यानी कि Al2 और SO3 का होल्टवाइज आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, तो Na2CO3 आपका यह सूत्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजेंद्र सिंह यानी द वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को द वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, एक उदाहरण देना है आपको, जिसमें राजस्थान के अलवर में पानी की समस्या की गंभीरता को कम करने का अभियान चलाया गया था, तो आपको यह सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर बी है, सूखाड़ के लिए मनुष्य के क्रियाकलाप आपको उत्तरदायी है, विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यानी सूखाग्रस्त योजना कार्यविधि के कारकों की आपको व्याख्या करना है, सूखा दूर करने के लिए कुछ उपाय आपको बताना है। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।